दोस्तों आईपीएल एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट है जो सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन बन चुका है। हर साल टीमें बनती है, बिगड़ती है, चैंपियन बनती है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो अधूरी रह जाती। ऐसी कहानियाँ जो जितनी तेज़ी से शुरू होती है उतनी ही तेज़ी से चुपचाप ख़त्म भी हो जाती है। और एक ऐसी अधूरी कहानी है कोच्चि टस्कर्स केरला की। दोस्तों साल था 2011 जब साउथ इंडिया की एक नई टीम आईपीएल में एंट्री लेती है। लोगों को उम्मीद थी कि ये टीम कुछ बड़ा करेगी। नाम में टस्कर्स था जो हाथी की तरह अड़ीक और ताकतवर था। टीम में ब्रैंडन मैकलम, महिला जयवर्धने और रविंद्र जडेजा जैसे धुरंधर सितारे मौजूद थे। लेकिन फिर क्या हुआ? ऐसी क्या वजह थी जो सिर्फ एक सीज़न खेलने के बाद ये टीम आईपीएल से हमेशा के लिए गायब हो गई? क्या वजह थी कि बीसीसीआई ने इस फ्रेंचाइज को टर्मिनेट कर दिया? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डिस्प्यूट था या इसके पीछे और भी? This is a huge upset, 20 of the over. The Kochi Tuskers open their account with a win over the Mumbai Indians. साल 2010 जब आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम अपना पहला टाइटल जीतती है। तभी बीसीसीआई अनाउंस करता है कि अगले साल से आईपीएल में 2 और नई टीमें हिस्सा लेंगी और पुणे और कोच्चि को सिलेक्ट किया जाता है। पुणे की टीम को सहारा ग्रुप $17 बिलियन की बोली लगाकर खरीदता है और वही कोच्चि को खरीदा था एक कंसोर्टियम ने जो कि रेंजो स्पोर्ट्स वर्ल्ड की लीड में था। ये ग्रुप 1700 करोड़ की बिड लगाकर कोच्चि को अपना बना लेते हैं, जो कि उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट बिड थी किसी भी टीम के लिए। कोच्चि की टीम आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे लगाती है श्रीलंकन बैट्समैन महिला जयवर्धने पर, जो कि आगे चलकर कोच्चि के कैप्टन भी बनते हैं। और साथ ही टीम खरीदती है ब्रैंडन मैकलम, रविंद्र जडेजा, आरपी सिंह, पार्थिव पटेल, मुरलीधरन और श्रीसंत और लक्ष्मण और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को। कोच्चि का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदौर का होलकर स्टेडियम, ये 2 स्टेडियम कोच्चि के होम ग्राउंड्स रहते हैं। दिन रहता है 2 अप्रैल 2011 का, जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी की लीड में इंडिया सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन बनती है। ठीक इसके 6 दिन बाद यानी 8 अप्रैल 2011 को आईपीएल का 4th सीज़न शुरू होता है और पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स को एक तरफा मुकाबले में हरा देती है। कोच्चि अपने आईपीएल हिस्ट्री का पहला मुकाबला खेलती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ, पर अनफॉर्चुनेटली आरसीबी कोच्चि को हरा देता है। कोच्चि टस्कर्स केरला अपने आईपीएल हिस्ट्री की पहली जीत दर्ज करती है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। ये वही मैच होता है जब सचिन तेंदुलकर शतक लगाते हैं और जो लोग आजकल अंबाती रायडू को कमेंट्री की वजह से ट्रोल करते हैं, ये वही मैच होता है जिसमें अंबाती रायडू अपनी क्लास दिखाते हैं। एमआई कोच्चि को 183 का टारगेट देती है, पर ब्रैंडन मैकलम और महिला जयवर्धने की रन की वजह से कोच्चि बड़े आराम से एक और रहते ही ये मुकाबला जीत जाती है। One ball to go. He goes again. It's all over. Jadeja finishes things off with consecutive sixes. This is a huge upset. Kochi Tuskers Kerala picked up their first ever win. Stunning. In fact, it was because they beat last year's runners-up. कोच्चि ने अपने आईपीएल की शुरुआत भले ही धीमी की हो, लेकिन वो जल्द ही टोन सेट कर लेती है जब उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम्स को हराकर सबको चौंका दिया था और अपने अगले ही मैच में फिर से अपनी बॉलिंग की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को भी वो हरा देती है। कोच्चि लगातार 3 मुकाबले जीत जाती है और सबको चौंका देती है, बट मानो इसके बाद इस टीम को किसी की नज़र लग जाती है और वही टीम अपने लगातार 3 मैच हार जाती है। इसके बाद लगातार 2 मैच जीतकर कोच्चि मिनी कमबैक तो देती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने अगले 4 मैच में से कोच्चि सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रहती है। अपने इन 4 मैच में कोच्चि आरसीबी, पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स से लगातार 3 मुकाबले हार जाती है, जिसमें से सिर्फ वो एक जीतती है, वो भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जब वो 8 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हराती है। जितना शानदार इस टीम की स्टार्टिंग होती है उतनी ही बेकार इस टीम की एंडिंग भी होती है। कोच्चि ने मैचेस तो जीत रहे थे, लेकिन वो उसको मेंटेन करने में उनके पसीने छूट जा रहे थे। 14 में से सिर्फ 6 मैच जीतकर कोच्चि 10 में से 8th रैंक पर आती है और क्वालिफाइज की रेस से बाहर हो जाती है। कोच्चि के लीग स्टेज से बाहर होने का कारण था प्लेयर्स का ना चलना। भले ही कुछ प्लेयर्स थे जो टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा था। उस साल कोच्चि से ब्रैंडन मैकलम को छोड़कर कोई भी प्लेयर 300 से ज़्यादा रन बनाने में असफल रहा था।
और वही अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आरपी सिंह 13 विकेट के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस साल टीम के लिए, बट कोई और बॉलर उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। टैलेंट से भरपूर होने के बावजूद भी ये टीम सिर्फ 14 में से 6 मैच जीतती है, पर क्वालिफिकेशन में नहीं पहुंच पाती और लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती। कोची की टीम प्लेऑफ में तो नहीं पहुंची थी, पर लेकिन उन्होंने चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसी बड़ी टीमों को हराकर सबको चौंका कर रख दिया था। ये चेतावनी की टाइप था कि कह रहे हो कि अगले सीज़न में हम कमबैक ज़रूर करेंगे। आईपीएल 2011 में आरसीबी टेबल टॉप करती है और चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के साथ मिलकर क्वालिफाई होती है, जहां पहले क्वालिफायर में आरसीबी सीएसके से हार जाती है और फाइनल में सीएसके पहुंच जाती है। वही दूसरे क्वालिफायर में मुंबई एंड केकेआर का सामना होता है, जहां पर मुंबई केकेआर को हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा। सेकेंड क्वालिफायर खेला जाता है, जहां पर आरसीबी एमआई को 43 रन से हराकर सेकेंड टाइम आईपीएल फाइनल में अपनी जगह बनाती है। 28 मई को आईपीएल के 4th सीज़न का फाइनल मैच खेला जाता है आरसीबी एंड सीएसके के बीच में। मुरली विजय एंड माइकल हसी की पारियों के कारण सीएसके 206 का टारगेट देती है एंड आरसीबी उस मैच में 58 रन से हार जाती है और टारगेट पूरा नहीं कर पाती। और इसी जीत के साथ सीएसके वो पहली टीम बनती है जो कि लगातार आईपीएल में 2 बार टाइटल जीतती है। एंड एमएस धोनी वो पहले कैप्टन बनते हैं जो सेम ईयर में वर्ल्ड कप एंड आईपीएल की दोनों की ट्रॉफी उठाते हैं। ऐसा चमत्कार फिर 2024 में हो सकता था जब पैट कमिंस के पास भी ऐसा मौका था, बट केकेआर 2024 का फाइनल हार जाती है, जहां पर पैट कमिंस का सपना टूट जाता है। उस साल यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल 608 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतते हैं और वही लसित मलिंगा 28 विकेट के साथ पर्पल कैप अपने नाम करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्यों बीसीसीआई ने कोची टस्कर्स केरला को सिर्फ एक सीजन के बाद ही निकाल दी। कोची टस्कर्स केरला के अच्छे खासे डेब्यू के बावजूद भी टीम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। असल विवाद शुरू हुआ था टीम मालिकों के बीच में, यानी रेंजोस स्पोर्ट्स वर्ल्ड और बाकी शेयर होल्डर्स के बीच में। मुद्दा था ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेकर, जहाँ पर रेंजोस के पास 25% स्टेक था, जिसमें से कुछ हिस्सा स्वीट इक्विटी कहा गया, यानी बिना पैसे लगाए काम के बदले शेयर। बाकी स्टेक्स होल्डर्स को ये बात हजम नहीं हुई और यही से असल झगड़ा शुरू हुआ। बीसीसीआई जो शुरू से ही फ्रेंचाइजी के नियमों में ट्रांसपेरेंसी चाहता था, ने टीम के कई बार चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ओनरशिप क्लियर नहीं की गई तो टीम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बीसीसीआई के हिसाब से ये ओनरशिप डिस्प्यूट और कंप्लायंस इशू थे जो आईपीएल के नियमों के खिलाफ थे। और फिर अक्टूबर 2011 में सिर्फ एक सीज़न खेलने के बाद बीसीसीआई ने कोची को आईपीएल से टर्मिनेट करने दिया। बीसीसीआई का कहना था कि टीम ने इररेवोकेबल बैंक गारंटी का पेमेंट नहीं किया था, जो कि एक तरह से जिम्मेदारी होती है ये साबित करने के लिए कि टीम फाइनेंशियली स्टेबल है। इस एक फैसले से केरल की एकमात्र आईपीएल टीम का भी टर्मिनेशन के बाद कोची टस्कर्स के मालिकों ने बीसीसीआई के खिलाफ लीगल केस दर्ज किया। फिर मामला आर्बिट्रेशन तक आ पहुंचा और फिर साल 2017 में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया जो कि वो कोची के हित में गया। दोस्तों, इस फैसले से बीसीसीआई को करीब 800 करोड़ का मुआवजा कोची को देना होगा, लेकिन टीम को आईपीएल में दोबारा लाने की कोई बात नहीं हुई। इससे साफ हो गया कि आईपीएल में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि बोर्ड से अच्छे रिश्ते और साफ ओनरशिप स्ट्रक्चर भी उतनी ही ज़रूरी है। क्या आईपीएल में केरला की वापसी मुमकिन है? आज भी केरल क्रिकेट टैलेंट से भरपूर है, जहां संजू सैमसन जैसे सुपरस्टार खिलाड़ी केरला ने हमें दी है। T20 लीग्स की पॉपुलैरिटी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बीसीसीआई भी अगले कुछ सालों में नई टीम्स को जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 2028 से अभी 74 की जगह 98 मैचेस भी आईपीएल कराने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोची या फिर केरला की कोई नई टीम आईपीएल में एंट्री ले सकती है या नहीं। एक बात तो जाहिर है कि फैंस तो इसके लिए तैयार है, लेकिन अब बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स, पावर और पैसे की है। कोची टस्कर्स केरला की कहानी आईपीएल की सबसे छोटी लेकिन सबसे इमोशनल कहानी में से एक है। ये टीम एक मिसाल है कि खेल में टैलेंट होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता। अगर सिस्टम तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम मैदान पर चाहे कितना भी खेलो, तुम खेल से बाहर कर दिए जाओगे। आईपीएल में हर साल नए हीरो दिखते हैं, लेकिन कुछ हीरो हम भूल नहीं पाते और कोची टस्कर्स केरला भी उन्हीं में से एक है। अगर आप भी इस टीम को याद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट में ब्रिंग बैक कोची या कोची से रिलेटेड कोई भी कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहानियाँ अधूरी रह जाए तो दिल हमेशा उन्हें पूरा करना चाहता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने पूरे करते रहिए। और हाँ, इस भाई को मत भूल जाना।